हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जेईई मेन 2018 के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मैट्रिक्स चैप्टर से लिया गया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर सकते हो। लेट एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड जो बी मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स का 20 पावर है। मतलब ए का पावर अगर 20 निकालोगे वो किसके इक्वल हो? बी मैट्रिक्स के इक्वल हो। देन द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम बनेगा उसका एलिमेंट को क्या करना है? ऐड करना है। वही आपका ऑप्शन है। ये 2018 के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारे मेथड है, 1 2 3 बहुत सारे मेथड है। चलिए मैं एक आसान सा मेथड को उठाता हूँ, वो आपसे उससे करके बताता हूँ। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हम कोई एक मैट्रिक्स है, ये 1 0 0 1 1 0 1 1 1 है ना। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा आइए। इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम में कैसे लिखेंगे? एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए 0 0 1 ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें आप क्या ऐड करोगी? जो ये हमें ये मैट्रिक्स मिला, तो देखो आप इसमें 0 ऐड कर दो। 0 0 यहाँ 1 है तो वहां 1 ऐड करना पड़ेगा। 0 यहाँ पे 0 ये बन जाएगा क्या? 0 यहाँ पे 1 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, इधर 0 ऐड करना पड़ेगा। यही मैट्रिक्स है। अब आप ये चेक कर सकते हो जो ए मैट्रिक्स है इस दोनों का सम है। आप चेक करो 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1। आपने चेक कर लिया, सही है। अब एक काम करो, ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको थोड़े टाइम के लिए कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मान लो। क्या है? कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। तो हमारा ए जो है मैट्रिक्स वो किस में रिप्रेजेंट किया जाएगा? आई प्लस एक्स मैट्रिक्स में किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अब एक बात बताओ, आई प्लस एक्स किया जाएगा। अब हमको निकालना है ए का पावर 20। ए का पावर 20 निकालना है। ए का पावर 20 निकालना है। इसका मतलब हो जाएगा अगर इस साइड 20 पावर कर रहे हैं तो इस साइड भी 20 पावर हो जाएगा, तो आई प्लस एक्स का पावर 20 हो जाएगा। और आप याद रखना जो x है वो हमारा ये मैट्रिक्स है। सही बात है। अब आप बाइनोमियल पढ़े हो, जो बाइनोमियल में क्या एक्सपेंशन पढ़ते हो? अगर आप जानते हो 1 प्लस एक्स का पावर n, इसका फॉर्मूला जानते हो? इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। इस तरीके से होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो दूसरा फॉर्मूला कर लो। जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे nc0 ये हो जाता है 1 प्लस nc1 एक्स स्क्वायर nc2 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। देखो हमने आइडेंटिटी को यहाँ पे 1 एज्यूम इसीलिए किया क्योंकि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हो तो आइडेंटिटी को 1 से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 20, है ना। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं जरा देखो। a का पावर 20 डेट इज ये 1 हो जाएगा, तो nc0 या तो ये वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो या तो ये कर लो। तो पहले हम ये वाला अप्लाई करते हैं। तो ये वाला जब हम अप्लाई करेंगे तो ये i का पहले तो i आएगा प्लस nx, हमारा n20 है। हाँ n20 है और x हमारा ये हुआ 20x प्लस उसके बाद n इंटू एन माइनस 1, तो n हमारा 20 है इंटू 20 माइनस 1 19 अपॉन 2 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके से चलता जा रहा है। अब एक बात बताओ, ए का पावर 20 निकालना है। ए का पावर 20 कुछ इसी तरीके से निकलेगा। अब आप इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आप इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखो हम इस मैट्रिक्स को क्यों इस तरीके से ले गए, क्योंकि जब इसका हम पावर निकालेंगे स्क्वायर क्यूब 4, तो एक ऐसा पावर करने पर एक ऐसा टाइम आएगा जिसका पावर करने पे ये क्या बनता जाएगा? 0 बनता जाएगा। जरा आइए, ये हमारा अगर एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या है? 0 0 0 1 0 0 1 1 0 है। अगर हम एक्स स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए क्या बनेगा? 0 0 0 1 0 0 1 1 0, इधर बन जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने आता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करिएगा तो 0 0 0 0 0 0 बनेगा। करिएगा तो 0 0 0 0 जी भी 0 बनेगा।
थर्ड रो से करेगा तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 बन जाएगा। इससे करेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 0 0 ये भी 0 बनेगा। 1 0 0 0 0 0 1 जा 0 बन जाएगा। 1 0 0 0 1 जा 0 0 1 जा 0 0 बन जाएगा। 1 0 0 1 0 1 1 1 जा 1 ये बन जाएगा 0। अब आप एक बात बढ़ाओ, ये देखो 1 0 जा 0 1 1 जा 1 और 0 1 जा 0, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब जरा इसको करो, इसको करोगे तो 1 0 जा 0 1 0 जा 0 0 n जा 0 0 भी 0 1 0 0 0 0 ये आपका एक्स स्क्वायर है आया। तो मैंने क्या बताया, एक ऐसा टाइम आएगा जो आप जिसका आप पावर निकालते जाओ, जैसे एक्स का पावर स्क्वायर निकाला, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 4, अगर आप निकालोगे तो कुछ ऐसा टाइम आएगा जो ऐसा पावर आएगा जिसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप जरा एक्स क्यूब निकाल के देखते हैं, तो एक्स क्यूब जब आप निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। 0 0 0 0 0 0 1 0 0 यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा तो एक्स हमारा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 1 0। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो आप 0 1 जा 0 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 0 1 जा 0। अब इधर भी करोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे 0, मतलब आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आएंगे। करके देखो आप, चेक करो कैसे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 टू 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 हो जाएगा ओवरऑल। 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 इंटू 1 ओवरऑल 0 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। आपने देखा ओवरऑल जब मल्टीप्लाई किया तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है अगर एक्स क्यूब अगर 0 आ रहा है तो एक्स का पावर 4 क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब इंटू 0, एक्स क्यूब इंटू एक्स लिखोगे, और एक्स क्यूब ही अगर 0 मैट्रिक्स आ गया तो एक्स भी ये एक्स 4 क्या बन जाएगा 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ जो एक्स क्यूब के बाद हमारा मैट्रिक्स कैसा बनता जाएगा 0 0 बनता जाएगा, मतलब एक्स का पावर 4 निकालना नहीं है, एक्स का पावर 5 निकालना नहीं है, वो सारे मैट्रिक्स क्या बन जाएंगे 0 मैट्रिक्स बन जाएंगे। समझ गए। अब आप देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आइए। आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा जो x है एक्स क्यूब, वो किसके मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है 0 मैट्रिक्स के। ये क्या मैट्रिक्स आ रहा है 0 0 0 0 मैट्रिक्स आ रहा है। अब एक बात बताओ, इसमें हमने x वाला क्यूब वाला टर्म इसीलिए नहीं लिखा, अगर आप लिख देते तो वो कैसा होता, वो किस तरीके से होता है, क्योंकि अभी मैंने एक्सपेंशन बताया, अगर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अगर n लिखा है तो इसको लिखते हैं nc0 1 प्लस nc1 x nc2 x स्क्वायर nc3 x क्यूब। तो यहाँ पे जब लिखते हैं तो nc3 कितना होता, यहाँ पे 20c3 x क्यूब, कुछ इस तरीके से होता, प्लस डॉट डॉट होता। और हम जानते हैं जो x क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगा 0, ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगा 0, मतलब आगे का पावर सारा क्या बन जाएगा 0। तो हमको बस ये निकालना है, अब ये निकालना है। ऊपर वाला रफ कर दे, आइए जरा इसको रफ कर देते हैं। तो हमारा a का पावर 20 क्या निकला, a का पावर 20 सिर्फ बचा i प्लस 20 x प्लस 20, इसको कैंसिल कर लो, 2 10 जा 10, 2 10 जा 20, तो वो हो जाएगा 190 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बाद बाकी सारे टर्म 0 हो गए। अब आइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 क्रॉस 3 का प्लस 20। एक्स क्या है हमारा, एक्स देखो एक्स हमारा ये है, तो पेस्ट करो 0 0 0 1 0 0 1 1 0 प्लस 190। अब एक्स स्क्वायर क्या आया था, आपने एक्स स्क्वायर जब निकाला था, मैंने रफ कर दिया क्या एक्स स्क्वायर। आइए जरा एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं। देखिए अगर एक्स स्क्वायर आप निकालिएगा तो ये बन जाता 0 0 0 1 0 0 1 1 0, इधर निकाल दिए 0 0 0 1 0 0 1 1 0। जब इसको मल्टीप्लाई करते तो 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 आता, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 1 0 0 0 0, ये भी 0 आता। 1 0 0 0 0 0 इंटू 1 0, ये भी 0 आएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0
इधर देखो 1 0 0, 1 1 जा 1, 0 इंटू 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0, 0 1 0 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 ओवरऑल 0 आ जाएगा। ये हमारा मैट्रिक्स आया, हमारा मैट्रिक्स आया एक्स स्क्वायर को मैट्रिक्स पेस्ट करो, क्या आया 0 0 0 0 0 0 1 0 0। सही बात है, यहाँ तक सही है। अब इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ए का पावर 20 ओवरऑल मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 20 से जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यह क्या बन जाएगा 20 0 0, इधर बन जाएगा सॉरी 0, इधर हो जाएगा 20 0 0, इधर हो जाएगा 20 20 0, इधर जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बन जाएगा 190 0 0, सॉरी 0 बनेगा 0 0 0, इधर बन जाएगा 190 0 0। हो गया। अब आप जब ये 20 निकालते हो तो सारे सारे टर्म को आप ऐड करोगे, जब आप ऐड करोगे तो देखो ये ओवरऑल मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 0 0, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे आएगा, ये 0 0 0 मतलब 0 0, इधर करोगे तो ये 20 आएगा, 1 0 जाओ इधर 1 आएगा, इधर 0 ऐड करो आप 1 0 0 1 0 0 0, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे जब ऐड करते तो 0 20 190 दैट इज 210 क्या आएगा। अब इधर देखो 0 20 0 0 आई मीन 20, इधर करते हो तो 1 0 0 दैट इज 1। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब हुआ जो हमारा बी मैट्रिक्स हुआ, दिख रहा है साइड में शायद आपको, जो हमारा ये ए निकला, क्या निकला ए का पावर 20 क्या है बी के इक्वल है। इसका मतलब ए का पावर 20 हमने जब निकाला वो इस मैट्रिक्स का, इसका मतलब बी मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 0 0 20 1 0, और उसके बाद क्या था 2 1 0, यहाँ पे 20 यहाँ पे 1। अब आपको मैंने बताया था इसमें पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है देन द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम, मतलब सम ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, बी का फर्स्ट कॉलम ये है, इसको सम करना है। तो जरा सम बताइए 1 + 20 + 210, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जरा आप ऐड करिए। देखिए 20 में 10 ऐड करिएगा तो कितना होगा 30 और 1 231। देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए।